आर्टिस्टिक कमेटी का राष्ट्रीय साहब पूरी गलेशिया का धन्यवाद देता हूँ, मुझे मौका दिया। मुझे सेंटर को कहा गया कि आपको 28 तारीख को बोलना है, तो मैं बोला क्या बोलूँगा स्क्वायर के बारे में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आराधना का मतलब क्या होता है? क्या होता है आराधना? आराधना क्या है? बोलो 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 तो अच्छा। हाँ, संगति माना और हाँ सही और सबने सही बोला और सबके मन में सब सही सवाल मैं मानता हूँ, सबको मालूम क्या है। अच्छा मैं ये पूछता हूँ कि एक महीने के अंदर कितने घंटे होते हैं? अगर 31 दिन पकड़ेंगे तो 744 घंटे होते हैं और 30 पकड़ेंगे तो 720 घंटे होते हैं। हम कितने घंटे आराधना करते हैं पकड़े से? हाँ 2 घंटे, आधा घंटा घंटा हम लोग 4 घंटे पकड़ेंगे तो 2 घंटा हुआ। बाकी हम चेतन की आराधना करते हैं। आराधना सिर्फ गीत गाना भी नहीं है, ये तो एक पार्ट है गीत गाना। परमेश्वर की स्तुति करना एक पार्ट है। हम दूसरी तरीके से भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक नया नियम के अंदर एक परिवार के बारे में बताया गया है। कोई गैस कर सकता है कौन सा परिवार है नया नियम में? उसकी सेवाएं बाइबल में लिखी गई है, मतलब बाइबल में लिखी गई है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है वो चीजें, हम सब जानते हैं। कोई गैस करेगा कौन सा परिवार के बारे में बताया गया है? चलो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ABC की तरह किताब की तरह, कि उस परिवार में 3 लोग थे। अभी कोई बता सकता कौन सा परिवार? नया नियम के अंदर इस परिवार के बारे में बताया गया है। लाजर के परिवार के बारे में बताया गया है। और हम लोग मोस्टली गलत बात मैं भी गलत बात नहीं करता था कि हम लोग माता मिनिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। हम लोग बहनों को चिढ़ाते हैं बहुत बार कि हम लोग को माता मिनिस्ट्री नहीं करनी चाहिए, हम माता मिनिस्ट्री करते हैं। हम लोग बहुत बार मैं भी चिढ़ाता था क्या माता मिनिस्ट्री करने बैठी। और आज जब हम सोचने को सीखेंगे ना एक नए तरीके से, आई मेरा भी होना की पुस्तक मालूम है। उसकी पहली इकाई से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथलेहम आया जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरोड़ से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उनके लिए भोजन तैयार किया था और मार्था सेवा कर रही थी। सबसे पहला जो करेक्टर है वो मार्था क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। शायद आज हम लोग जो प्रभु के सेवकों के लिए अगर हम सेवा करते हैं शायद उसका प्रतिफल हमें आज नहीं मिले। एक और बोल दिया मुझे लूका 10 निकाली, लूका 10 तो अच्छे से समझ आएगा। लूका 10 आप निकालेंगे तो 38% आपके लिए। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ये मार्था का एक स्वभाव था सेवा करने का, और वो प्रभु के सेवकों को या प्रभु यीशु मसीह को जब भी देखती थी वो उसे अपने घर में बुलाती थी, वो उसे अपने घर में उतारा देती थी। यीशु मसीह अकेले तो नहीं जाते थे। यीशु मसीह कितने चले थे? कम से कम 12 लोग तो साथ में रहते थे। वैसे
मत्ती 25। ये सेवा करने का यहाँ पर आपको प्रतिफल क्या मिलेगा वो बताया, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मत्ती 25:31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान। जब प्रभु यीशु मसीह अभी दोबारा जब वो आएंगे, वो अपनी महिमा के सिंहासन पर जब विराजमान होंगे तो हम सब का न्याय करेंगे। और आगे क्या लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य रहो, आओ उस वादे के अधिकार में घुस जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 35 कलम, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। किसने खाने को दिया? प्रभु यीशु मसीह को। किसने खिलाया था? बोलिए बोलिए, किसने की थी सेवा? मरियम ने, सॉरी मार्था ने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। एक बहुत बड़ी सेवा है मार्था वाली। जो मार्था की जैसी सेवा करते हैं, प्रभु के सेवकों को अपने घर में उतारा देते हैं, उनके लिए सेवा करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं। शायद पहले के दिनों में जब हम जीवित हैं तब हमको न्याय नहीं मिलेगा, और जिस दिन मेरा परमेश्वर सिंहासन से आएगा, जिस दिन न्याय करने के लिए आएगा, उस दिन वो अपना प्रतिफल देगा। वो कहेगा मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया। आगे मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलना है। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुम्हें परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हम कब तुझे बीमार बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलना है? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। जब आप अपने भाइयों को, कलीसिया के मंडली के सदस्यों को, परमेश्वर के सेवकों को जब हम खाना खिलाते हैं, परमेश्वर को खाना खिलाते हैं। ये थी मार्था की सेवा। आज हमारे परिवार में मार्था की सेवा है ही नहीं। तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे सभी लोगों में ये मैं छोड़ देता हूँ आगे का। 45 पढ़ता हूँ। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमको सच कहता हूँ कि तुमने जो ये छोटे से छोटों को में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया, और वो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आज आपकी स्वभाव के अंदर मार्था वाली सेवा है तो आपकी नाश में से जाने से बच सकते हैं, आपकी अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं। और वो मार्था वाली सेवा, वो मार्था वाला स्वभाव आज हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर मार्था का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, हम प्रभु के सेवकों की सेवा नहीं करते हैं, हम कलीसिया के अंदर कोई भी प्रकार की सेवा नहीं करते हैं, प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं रहेगा। दूसरा करेक्टर यूहन्ना 12 में वापस आ जाइए। मैं पढ़ता हूँ। मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। लाजर प्रभु यीशु मसीह का चेला था क्या? वो चेला था प्रभु यीशु मसीह का? चेलों में उसकी गिनती थी। और वो प्रभु से इतना प्रेम करता था, प्रभु की इतनी आज्ञा मानता था कि प्रभु ने उसको अपने साथ में बराबर में
प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? जो मेरी आवाज सुनता है, मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो मेरी आवाज सुनता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है और द्वार खोलता है, उसके साथ क्या करता हूं? भोजन। और वो यीशु मसीह लाजर के साथ भोजन कर रहे थे। लाजर प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति करता था। लाजर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता था। क्या आज मेरे परिवार में या आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो प्रभु की संगति करते हैं? अब मैंने बताया जैसे हम लोग तो 720 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे प्रभु की प्रार्थना स्तुति करने के लिए आते हैं। बाकी 718 घंटे तो हम लोग गाय में रहते हैं। और ये राजा प्रभु की संगति करता था। आइए 11वां अध्याय देखिए, इसमें लिखा है इसमें अगर आप 11वां अध्याय आपके लिए पढ़ता हूँ। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का राजा नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पवित्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों में पहुंचा था। इसी का भाई राजा बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहा, मेरा हे प्रभु देख, जिससे तुम पृथ्वी से रखते हो वो बीमार है। आज अपने अपने मनों में जाकर देखिए, क्या प्रभु आपसे प्रेम करता है? हमने क्रिसमस मनाया पिछले संडे, पूरा चर्च भरा हुआ था। आज क्या मालूम आपको? मालूम है किसी बात क्या है? आज साल का आखिरी संडे है। आज साल का आखिरी संडे, हमें प्रभु के घर में होना चाहिए था। तो आज ठीक है, कोई अपने अपने कामों से किसी कारणों से गए होगा, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। तो कहाँ है प्रभु का प्रेम? क्या 25 दिसंबर के दिन ही प्रभु का प्रेम था? यहाँ खुशियां लगानी पड़ी, वहां खुशियां लगानी पड़ी, बाहर जगह नहीं थी। आज आखिरी संडे, प्रभु पूछ रहा कहाँ है? मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तो तुझसे प्रेम किया, तभी तो मैंने अपना इकलौता पुत्र तुम्हें दिया। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु कहता, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तो तुम पे प्रीति रखता हूँ, और तुम्हारा प्रेम कहाँ है? दिख रहा है प्रेम? देखो बेंचें खाली पड़ी है। इतना प्रेम है नहीं प्रभु से। और फिर बोलते हैं आपको प्रभु हमारी सुने। कहां से सुनेगा प्रभु? आप मेरे को बताइए। प्रभु को भजन करने के लिए हम प्रभु के भवन में नहीं आते टाइम पर। चर्च के बारे में ऐसा अपने चर्च के बारे में लिखा है, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, और मोस्टली गुजरात में या राजस्थान में जाके आप जाएंगे, चर्च के बारे लिखा रहता है। क्या लिखा है पता आपको? आराधनालय, ये आराधना का समय, ये टाइम। फिर भी हम कितने बजे आते हैं आराधना करने? जब प्रभु की आराधना हो जाती है, उसके बाद में हम प्रभु के मंदिर के अंदर आते हैं। कहां से प्रभु आपका मेरे साथ में भोजन करेगा? कहां से वो मेरे और आपके परिवार की सुधि लेगा? कहां से वो आज आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा? जैसा मेरी भाई ने पढ़ा निर्गमन 8:1 कि मेरे लोगों का यहोवा कहता है मूसा से कि फिरौन से कहे कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरी सेवा करे, और जब वो सेवा
और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको भागों से दिलाया कि नहीं दिलाया? आज प्रभु वही ढूंढ रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तो तेरे लिए बलिदान दे दिया, तेरे गुनाहों की माफी करा दी मैंने, पर तेरा प्रेम कहाँ है? प्रकाशित वाक्य में लिखता है क्योंकि इस कलीसिया को लिख कि तेरा पहला सा प्रेम नहीं रहा जो तुम उससे नया, जब इंसान नया नया प्रभु का बहुत जोश के साथ पाता है, बहुत प्रेम दिखाता है प्रभु को। इस बात को तो बुरा मत मानिएगा, जब नई नई शादी होती है ना तो इंसान को बहुत कुछ अच्छा अच्छा लगता है, बाद में हड्डी चली जाती है, कौन कौन दिखता है। वैसे ही परमेश्वर कहते हैं कहाँ है मेरा पहला सा प्रेम जो तुम नए नए आए थे, तुम मेरे में जब नए नए दृढ़ हो रहे थे, तुम मुझसे कितना प्रेम करते थे, 12-12 घंटे प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे, हालेलुया बोलते थे, हाथ उठाकर प्रार्थना करते थे, हाथ उठाकर गीत गाते थे, दाऊद की तरह नाचते थे। कहाँ है वो सब? कहाँ है वो स्तुति? कहाँ है वो तुम्हारा गाना बजाना? आपको मालूम है जब प्रभु का न्याय आएगा, प्रभु का सियासत आ जाएगा, प्रभु का राज आ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे प्रभु की स्तुति करनी पड़ेगी। हम तो आधा घंटा भी नहीं कर पाते। कैसे करेंगे 24 घंटा प्रभु की स्तुति स्वर्ग के अंदर? वहां पर हमारे को सिर्फ यही काम है, स्तुति करना, दूसरा कोई काम नहीं है स्वर्ग के अंदर। कैसे करेंगे हम प्रभु की स्तुति? स्वर्ग तो सभी जाना चाहते हैं, तो प्रभु से प्रेम करना कोई नहीं चाहता, प्रभु को टाइम देना कोई नहीं चाहता। प्रभु कहता है तुम मुझसे प्रेम करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। यूहन्ना 15 पढ़ना, उसका पूरा प्रेम के बारे में बताया है। पढ़ना है एक बार चैप्टर यूहन्ना 15 घर पे जाकर जरूर से। प्रभु कहता है कि राजा के जैसे ये दूसरा करेक्टर था उस परिवार के अंदर। पहला करेक्टर था सेवा का, दूसरा था प्रेम का, प्रेम करता था। और आइए तीसरा करेक्टर देखेंगे। तीसरी है, तब मरियम ने जटामासी का आधा से और घोंघू ने इत्र लेकर यीशु को पांव पर डाला और अपने बालों से उनके पांव पहुंचे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आज प्रभु चाहता है मरियम की तरह आप भी अपना बहुमूल्य प्रभु के चरणों में ले आए। उसने बहुमूल्य इत्र बाइबल में लिखा है, उसने अपना बहुमूल्य इत्र प्रभु के चरणों में फोड़ दिया। प्रभु चाहता है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसा रखेंगे देने ही नहीं प्रभु को। प्रभु चाहता है कि आज जो कुछ आपका बहुमूल्य है, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपको कोई भी है, प्रभु कहता है उसको तुम मेरे चरणों में लेकर आ जाओ। उसी चीज से मैं तुमको सुगंध लिखा है यहाँ पर बाइबल में कि जब मरियम ने प्रभु के चरणों के अंदर बहुमूल्य इत्र फोड़ दिया तो क्या लिखा है? और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आप जो चीज, जो बहुमूल्य चीज आपकी प्रभु के चरणों में लेकर आ जाएंगे ना, प्रभु उसी चीज से आपको आशीषित करेगा, उसी चीज से आपके घर को सुगंधित कर देगा। हम तो प्रभु को देने के लिए पीछे हटते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कई कई कलीसियाओं में तो मैंने देखा है, मेरी आंखों के मैंने देखी बात में बोल रहा हूँ, अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जब चंदे का टाइम आता लोग उठ के बाहर चले जाते हैं, चंदे का खत्म हुआ वापस आते। क्यों? क्योंकि मेरे 100 की नोट में छुट्टा नहीं करा के लाया, 10 रुपये डाल लेगा था ना प्रभु।
डाला, क्या लिखा गया बाइबल के अंदर? चेलों के बारे में तो नहीं लिखा कि जब जब बाइबल का प्रचार किया जाएगा चेलों का नाम लिया जाएगा? लिखा है किधर बाइबल में? लिखा है सर? और मरियम के बारे में लिखा है ना कि जब जब बाइबल का प्रचार किया जाएगा इस औरत का नाम लिया जाएगा, इस औरत को याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय उसका अपना बहुमूल्य निकाल कर दे दिया। आज हम प्रभु को वक्त ही नहीं दे रहे, बहुमूल्य वक्त हमारे पास है, हम प्रभु को वक्त ही नहीं निकाल कर दे रहे। मैंने बताया 720 घंटा का 30 दिन की हिसाब से चलता है तो 2 घंटा प्रभु की आराधना करते हैं, आधा घंटा 4 घंटे पकड़ेंगे तो 2 दिन 2 घंटा 718 घंटा तो हम संसार की बातों में ही लगे रहते हैं। प्रभु कहता है अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर मुझे दीजिए, तुम्हारा जो सबसे बहुमूल्य वो मुझे दीजिए। इसलिए इस परिवार की मरियम, मार्था और लाजर, इस परिवार की यहाँ पर मौत हुई है, क्योंकि मरियम मार्था एक सेवा करने वाली स्त्री थी। मैंने बताया ना आपको कि अभी आपको अगर आप प्रभु के सेवकों की सेवा करते हैं, कलीसिया में सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, शायद अभी आपको प्रतिफल नहीं मिले जिंदगी, और जिस दिन न्याय होगा उस दिन प्रभु कहेगा धन्य मेरे पिता के लोग मेरे राज्य में आए। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी सुनी। मेरा सेवक भूखा था, तुमने उसको एक कटोरा पानी पिलाया। मेरा सेवक नंगे थे, तुमने कपड़े पहनाए। तुमने मेरे सेवक का आदर किया। मेरे वर्ड में बाकी 25-31 से 45 तक पढ़ लेना, लिखा है क्लियर कि आपने इनमें किसी भी एक छोटे से छोटे सेवक के साथ में किया, यानी कि आपने परमेश्वर के साथ में किया, आपको उसकी सेवा का बदला मिलेगा। सेवा करना भी एक आराधना है, प्रभु से प्रेम करना भी एक आराधना है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे गाने गाते रहो गाने नहीं। आपका जब मन करे जब प्रभु की स्तुति कीजिए, जब मन करे जब आप गाने गाइए, जब मन करे जब प्रभु से प्रेम कीजिए। प्रभु से कहिए प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अगर जिस दिन ऐसा कोई तो आपको जिस दिन आप प्रभु से प्रेम करना सीखे ना, कोई भी बुराई में नहीं रहेगा, कोई भी बीमारी में नहीं रहेगा, कोई भी कंगाली में नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो प्रभु से प्रेम करता है प्रभु के साथ बैठकर भोजन करता है। कितने दिन चाहते हैं कि आज प्रभु आपके घर में आकर भोजन करें? हम सब चाहते हैं ना, तो प्रभु से प्रेम करके लगेगा। कोई प्रभु आपके घर में आकर भोजन करेगा। प्रभु लाजर तक प्रेमी लगता था। प्रभु कह भी तो सकता था लाजर को, लाजर मैं अपने तेरे खाने में उसके बाद तेरा तो घर को बाद में खाना, और नहीं, प्रभु लाजर को अपने पास बैठाता है, वो आपको भी अपने पास बैठाएगा। मेरे धन्य पिता के लोगों, आओ बैठो और मेरे साथ भोजन करो। ये सच्ची सेवा, ये सच्ची आराधना। मरीज की तरह अपना बहुमूल्य देना जरूरी है परमेश्वर को। आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम परमेश्वर को नहीं देते। अब्राहम को कहा था परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दे, वो देने चला गया था। उसके बाद में परमेश्वर ने उसको कहा अब मैं तुझे आशीष का मूल पिता बनाऊंगा, अब मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं जान गया हूं कि तू अपने पुत्र से भी ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर वो प्रेम चाहता है आपसे और मुझसे। ये नहीं कि आगे हम लोग सचमुच का आगे 1-2 घंटे के लिए आगे बैठ के कलेसिया के अंदर वचन सुना, पानी साहब ने जो बोला ठीक है, ये बोला नहीं हुआ, बोला सुना, एक कान में सुना निकाला, चले गए। प्रभु वो प्रेम नहीं चाहता है। प्रभु आपसे 24 घंटे का प्रेम चाहता है। प्रभु ज्यादा उठते बैठते सोते आप उसको स्मरण कीजिए, आप उसका नाम लीजिए,
मैं आपसे सच कहता हूँ, तब आपकी आराधना, जब आपकी वर्शिप पूरी हुई। जब तक ये भी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आएगी ना, हमारी वर्शिप अधूरी है, प्रभु हमारी वर्शिप ग्रहण नहीं करेगा। फिर आप कितना ही बजा लो, नाच लो, गा लो, कुछ भी कर लो, प्रभु आपकी स्तुति को ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु कहता है कि तीन चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण और देकर बंद करूंगा। आप सब जानते हैं कोरिन्थियंस के बारे में, कोरिन्थियों का 10वें अध्याय में लिखा हुआ है। वो एक अन्य जाति पुरुष था, यहूदियों की मदद करता था, सेवा करता था और प्रभु को दान देता था और प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने क्या कहा उसको? सपने में आकर स्वर्गदूत को भेज के क्या कहा? हे कोरिन्थियस, तेरे दान, धर्म के काम और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गई है। मैं आज आपसे पूछता हूँ, आप सब दान करते, मैं नहीं करता हूँ, सब करते, दान करते, क्या आज आपका और मेरा दान परमेश्वर तक पहुंचा? क्या आज आपकी मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची है? क्या आज तक आपकी और मेरी वर्शिप जो हम करता है परमेश्वर तक पहुंची है? नहीं पहुंची है तो आज मौका परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। जब तक हमें जितने लोगों की भूमि पर रखा है वो हमें मौका दे रहा है, मौके पर मौके दे जा रहा है। 1 साल और 1 साल और 1 साल और फिर भी नहीं सुना तो काट के मेरे लिखे है बाइबल में, पढ़ा ना, अनंत काल की आग में डाल दिया। फैसला हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवा कैसे करते हैं, उसकी आराधना कैसे करते हैं, उसकी वर्शिप हम कैसे करते हैं, उसकी सेवा हम कैसे करते हैं, उसमें हम प्रेम कैसे करते हैं, उसमें हम क्या क्या देते हैं। बहुमूल्य देने के बदले मैं कहती कैसे नोट पे आती है, जो छुट्टे लेके जाता है वो भी बोलता आपको ये नोट नहीं चाहिए। ऐसा हमारा प्रेम है, ऐसी बहुमूल्य चीजें हम प्रभु को देते हैं। कहाँ से प्रभु हमारे सुने? प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज की दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें की। पिता परमेश्वर, कि सच्ची आराधना परमेश्वर तेरी सेवा करना, तुझसे प्रेम करना और तुझे अपना बहुमूल्य वक्त और अपने बहुमूल्य वस्तु चीजों में से तुझे देना है। पिता परमेश्वर, वो तेरे लिए सच्ची आराधना है। पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिन वचनों को सुना उनके हृदय को आप खोलिए, प्रभु उनसे आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर। और सच में पिता परमेश्वर हम भी अपना बहुमूल्य देने वाले हों, ताकि परमेश्वर आप उसी बहुमूल्य वस्तु के द्वारा हमारे घर को महका दे परमेश्वर, और हमारे घर के द्वारा प्रभु आपकी सेवा निकले। सब छोटे के नाम से